पहले टॉपिक में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग पार्ट सेकंड में पढ़ चुके थे कि ऑक्सीजन इंटर द ब्लड इन द लंग्स, यानी हम पढ़ चुके थे कि ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड में इंटर कैसे करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। तो हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। इसमें दिया हुआ है द फोर्स ऑफ द ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स इज कॉल्ड एज अ ब्लड प्रेशर, यानी कि जो रक्त होती है वो किसी जो वाहिका होती है यानी कि जो वेसल्स होती है उस पर जो दबाव डालती है उसको हम रक्तचाप या रक्त प्रेशर बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज मच ग्रेटर इन आर्टरी दैन द वेन्स। यह जो दबाव होता है, जो प्रेशर होती है उस सिराओं की तुलना में धमनी में अधिक होती हैं। द प्रेशर ऑफ ब्लड इन साइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल कंट्रैक्शन इज ए कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। जो वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, संकुचन के दौरान धमनी के अंदर रक्त के दबाव को सिस्टोलिक दबाव कहा जाता है। एंड द प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल रिलैक्सेशन इज ए कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। वेंट्रिकल सिस्टोल जो होता है, विश्राम के दौरान धमनी में दबाव को डायस्टोलिक दबाव कहा जाता है। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mmHg एंड द डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mmHg। सामान्य सिस्टोलिक जो दबाव होता है 120 होता है एंड जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 mmHg होता है, जिसको हम 120/80 लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज स्फैग्नोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर को जिस हम इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं उसको हम स्फैग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन एंड इज कॉज्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स। हाई जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं और यह धमनी के संकुचन के कारण जो आर्ट्रियोल्स होते हैं उनके संकुचन के कारण होता है। विच रिजल्ट इन इंक्रीज्ड रेसिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, जिसके परिणाम स्वरूप जो रक्त होती है उसमें प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। इट कैन लीड टू रप्चर ऑफ एन आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग, जिससे धमनी का टूटना, आंतरिक रक्तस्राव जो होता है हो सकता है। आगे द ट्यूब्स एंड ब्लड वेसल्स, नालिका या जो रक्तवाहिका है उसके बारे में पढ़ना है। आर्टरी आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट ऑफ वेरियस ऑर्गन टू द बॉडी सिंस द ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर। जो धमनी होती है वे वाहिकाएं यानी कि वे वेसल्स होती हैं जो क्या करती है, जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। सिंस द ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर द आर्टरी हैव अ थिक इलास्टिक वॉल। चूँकि रक्त उच्च दबाव से हृदय से निकलता है इसलिए जो धमनी होती है उनकी दीवारें मोटी होती है, लचीलीदार होती हैं। वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन टू ब्रिंग इनटू बैक टू द हार्ट। जो सिरा होती हैं वे विभिन्न अंगों से रक्त को एकत्र करती हैं, इसे हृदय तक वापस ले जाती हैं। दे डू नॉट नीड द थिक वॉल बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। इसकी जो दीवारें होती हैं मोटी होने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसमें जो ब्लड होती है बहुत प्रेशर के साथ फ्लो नहीं करता। इंस्टेड दे हैव वाल्व्स द इंश्योर दैट ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। इसमें क्या होते हैं, वाल्व्स लगे होते हैं जो ब्लड को सिर्फ एक दिशा में बहने देता है। आगे देखिए, आर रीचिंग एन ऑर्गन व टिश्यू द आर्टरी डिवाइडेड इंटू स्मॉलर एंड स्मॉल वेसल टू ब्रिंग ब्लड इन कॉन्टैक्ट विद इंडिविजुअल सेल। जब टिश्यू जो आर्टरीज होती है जो यानी कि जो धमनी होती है, जब अंग या उत्तक तक पहुंचती है तो उनकी जो कोशिका होती है वो पतली पतली क्या होते हैं, कोशिकाओं के रूप में विभक्त हो जाती है और सभी व्यक्तिगत कोशिकाओं तक पहुंचाती है। यानी कि जैसे जो धमनी होती है शुरू में मोटी होती है और बाद में उसमें से पतली पतली सिराओं के जैसे निकल जाता है। जैसे कि आप लोग पेड़ देखे होंगे, पेड़ क्या होता है, पहले तो मोटा होता है बाद में उसमें पतली पतली शाखाओं के रूप में निकल जाती है। वही कह रहा है कि जब रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू द आर्टरी डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड स्मॉलर वेसल टू ब्रिंग द ब्लड इन कॉन्टैक्ट विद द इंडिविजुअल सेल। जो सेल्स होती हैं वो शुरू में तो जो आर्टरी होती है शुरू में मोटी होती है और बाद में सभी कोशिकाओं तक ब्लड को पहुंचाने के लिए वो छोटी छोटी कोशिकाओं में विभक्त हो जाती हैं। अब आगे देखिए, द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स विच वन सेल थिक एंड कॉल्ड कैपिलरी। सबसे छोटी जो वाहिका होती है कि दीवार एक कोशिका इतना मोटी होती है, आप समझिए कितनी पतली होती है,
जो स्मॉलेस्ट वेसल्स जब वाहिकाएँ होती हैं वो 1 सेल थिक यानी कि एक कोशिका इतनी मोटी होती है जिसे हम कैपिलरी बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग द सेल टेक प्लेस अक्रॉस द थिन वॉल। रक्त और आसपास की कोशिकाओं के बीच जो सामग्री होती है उसकी आदान प्रदान यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इसी पतली दीवार के कारण हो पाता है। द कैपिलरी देन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स एंड कन्वे टू ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। जो कैपिलरी होती है वो क्या करती है, कोशिकाएं होती है आपस में जुड़ के नसें बनाती हैं और ये जो सिराएं बनाती हैं, और जो सिराएं होती हैं वो क्या करती हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है उसको फिर हार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। अब आगे देखिए हमारा टॉपिक है मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को रख रखाव, मतलब इसमें देखिए क्या दिया, व्हाट हैपन इफ़ दिस सिस्टम ट्यूब्स डेवलप्स ए लीक। मतलब क्या होगा जब अगर सिस्टम जो है वो लीक कर जाएगा। थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड स्टार्ट ब्लीडिंग। यदि स्थिति के बारे में सोचिए जब हम घायल हो जाते हैं या खून बहने लगता है। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू मिनिमाइज्ड। स्वाभाविक रूप से सिस्टम यानी कि जो हमारी कोशिकाएं या तंत्र होती हैं उसमें से रक्त की हानि होता है। इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू ए लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द इफिशिएंसी ऑफ द। इसमें क्या करें, जो इसके अलावा रिसाव की कमी आएगी, इसकी दस्ता कम हो जाती है। पंपिंग प्रणाली जो होती है इससे बचने के लिए रक्त में प्लेटलेट्स कोशिका होती हैं। जो लीकेज प्रणाली होती है उसके बचने के लिए हमें एक क्या होती है, एक प्लेटलेट्स होती है। टू बैड दिस द ब्लड हैज प्लेटलेट सेल विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दिस लीक हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड ऑफ दिस पॉइंट ऑफ इंजरी। जो हमारे रक्त होती है उसमें क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है जो हमारी नसों में चारों ओर घूमती रहती है और जो चोट जहाँ पे लगती है वहाँ पे जाके और वहाँ पे रक्त को थक्का बनाने में मदद करती है और रिसाव को बंद करती हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा लिम्फ। लिम्फ मीन्स क्या होता है, लसिका। इसको हिंदी में बोलते हैं लसिका। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड आल्सो इन्वॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन में क्या होता है, एक अन्य प्रकार का तरल पदार्थ भी शामिल है। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और फ्लूटिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं या उत्तक द्रव कहा जाता है। फ्रॉम द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल escape into intercellular space in tissue to form the tissue fluid lymph। कोशिका में जो मौजूद छिद्रों के माध्यम से प्लाज्मा या प्रोटीन रक्त स्राव को उत्तक या अंतरकोशिकीय स्थान तक पहुंच जाते हैं। इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन। ये क्या होते हैं, ये प्लाज्मा के जैसे होते हैं लेकिन ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। इसमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होती है। लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरी फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस विच ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स एंड फाइनली ओपन इनटू लार्ज वेन। लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड, यहाँ तक पहले समझिए क्या होता है, क्या कह रहा है। लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरी फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस बीइंग ज्वाइन टू द फॉर्म लिम्फ वेसल्स एंड फाइनली ओपन इनटू लार्ज वेन्स। ये कह रहा है जो लिम्फ होती हैं वो क्या करती है, जो लसिका होती हैं, बड़ी लसिका क्या करती है, वो जो भी मान लीजिए जो ब्लीडिंग है यानी कि जो प्लाज्मा या प्रोटीन से बाहर आ जाते हैं तो लिम्फ क्या करता है, उसको प्रोटीन को फिर उसको वेसल्स में पहुंचाने का काम करता है। और जो वेसल्स होती हैं वो क्या करते हैं, फाइनली एक लार्ज वेन्स में यानी कि वेन्स में पहुंचा दी जाती है। आगे देखिए क्या, लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड टेरेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। अंततः जो लसिका होती है अतिरिक्त कोशिका द्रव से पची हुई या अवशोषित वसा को रक्त में भेज दी जाती है। अगला हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। इसको हम कल देखेंगे, अगले नेक्स्ट पार्ट में इसको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे।